वेलकम टू इन्फो एट्स मामा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जिसने हर दर्शक का दिल जीत लिया है। वासुधा की दुनिया में एक नया तूफान उठने वाला है और इस बार तूफान लेकर आ रही हैं चंद्रिका और नंदिनी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे वासुधा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है वासुधा के घर से, जहां सब कुछ बाहर से शांत और खुशहाल दिखता है, लेकिन भीतर गहरे कहीं न कहीं साजिशों की गंध महसूस की जा सकती है। वासुधा, जो हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, दूसरों की भलाई के लिए काम करती है, अब खुद एक ऐसी जाल में फंसने जा रही है जिसकी डोरें संभाल रही हैं चंद्रिका और नंदिनी। चंद्रिका हमेशा से वासुधा की सफलता से जलती आई है। उसे ये बात कभी पसंद नहीं आई कि हर जगह वासुधा की ही तारीफ फेमस होती है और लोग उसे देवी समझते हैं। वहीं नंदिनी का गुस्सा एक अलग वजह से है। उसे लगता है कि वासुधा ने उसकी जिंदगी से देव को दूर कर दिया, जिसने नंदिनी को अंदर तक तोड़ दिया। यही वजह थी कि दोनों ने हाथ मिला लिए। एक का उद्देश्य था बदला और दूसरी का जलन। एक शाम जब सब लोग हॉल में बैठे थे, नंदिनी चुपके से चंद्रिका के कमरे में पहुंचती है। वहां मोमबत्ती की रोशनी में दोनों की साजिश पनपने लगती है। अब बहुत हो गया चंद्रिका, नंदिनी बोली। वासुधा ने जो हमारे साथ किया, अब उसे उसी की जुबान में जवाब मिलेगा। चंद्रिका मुस्कुराई। हां, अब वो दिन दूर नहीं जब लोग उसी वासुधा पर शक करेंगे जिसे वो देवी समझते हैं। दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो धीरे धीरे वासुधा के चारों ओर जाल की तरह फैलने वाला था। उन्होंने तय किया कि पहले वासुधा की इमेज को लोगों के सामने गिराना होगा। इसके लिए उन्होंने झूठे सबूत, गलत अफवाहें और कुछ पुराने राजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का निश्चय किया। वासुधा को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वह अपने घर और काम दोनों में व्यस्त थी। देव के साथ उसकी नई जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन चंद्रिका और नंदिनी ने तय कर लिया था कि वे उसे चैन से नहीं जीने देंगी। धीरे धीरे दोनों ने अपना पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने घर के नौकरों और कुछ रिश्तेदारों के कानों में फुसफुसाना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है वासुधा कुछ छुपा रही है? वो जो कहती है वो असलियत नहीं है। धीरे धीरे यह बातें आग की तरह फैलने लगीं। वासुधा ने देखा कि घर के लोग अब उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। उसे अजीब निगाहों से देखा जाने लगा। देव ने भी नोटिस किया, लेकिन वासुधा को हमेशा भरोसा था कि सच एक दिन सामने आएगा। उधर चंद्रिका और नंदिनी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने दूसरा चरण शुरू किया। नकली सबूत तैयार किए गए। नंदिनी ने पुरानी तस्वीरें एडिट की, जिससे ऐसा लगे कि वासुधा ने किसी गलत काम में हाथ डाला है। चंद्रिका ने यह सब सोशल मीडिया पर लीक करने की योजना बनाई। शहर में गॉसिप फैलने लगी। क्या वाकई वासुधा ने ऐसा किया? जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, वही इतनी चालाक निकल गई। वासुधा की छवि टूटने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, सच को झूठ से हराया नहीं जा सकता। उसने देव से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया कि वो इस साजिश को खत्म करके रहेगी। इस बीच चंद्रिका और नंदिनी को लगा कि अब वासुधा पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वासुधा वही औरत है जो राख से भी उठकर आग बन जाती है। एक रात वासुधा ने अपने कमरे में अकेले बैठकर सभी बातों को जोड़ना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ये सब अचानक नहीं हुआ। किसी ने प्लान के तहत सब किया है, और उसके मन में पहला नाम आया, चंद्रिका। अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। वासुधा अब शिकार नहीं, शिकारी बनने की तैयारी में थी। वो मुस्कुराई और बोली, खेल अब शुरू होगा, लेकिन नियम मेरे होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चंद्रिका और नंदिनी ने मिलकर वासुधा के खिलाफ एक गहरी साजिश रची थी। उन्होंने उसके नाम पर झूठ फैलाया, उसकी इज्जत को दांव पर लगाया और पूरे परिवार के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अब वासुधा चुप नहीं बैठने वाली थी। अब उसकी बारी थी सच्चाई उजागर करने की। रात के सन्नाटे में वासुधा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल और कुछ कागज थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो खुद से बोली, जिसने मेरे नाम पर झूठ फैलाया है,
अब मैं उसी झूठ को सच में बदल दूंगी, लेकिन अपने हक में। उसने सबसे पहले अपने भरोसेमंद दोस्त आर्यन को फोन किया, जो मीडिया और टेक्नोलॉजी का जानकार था। आर्यन ने वासुधा को समझाया, दीदी, सच्चाई को साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। ये झूठ सोशल मीडिया पर फैला है, तो हमें वहीं से इसका जवाब देना होगा। वासुधा ने सिर हिलाया। सच का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता आर्यन, बस एक सीधा रास्ता, सच्चाई। दूसरी तरफ चंद्रिका और नंदिनी अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। उन्होंने सोचा था कि अब वासुधा टूट जाएगी, घर छोड़ देगी या शायद सबके सामने झुक जाएगी। नंदिनी बोली, अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। चंद्रिका हंसते हुए बोली, वासुधा की कहानी खत्म। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह पूरे परिवार के मोबाइल पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सच का पहला टुकड़ा दिखा। वीडियो में देखा गया कि चंद्रिका और नंदिनी किसी कमरे में बैठी प्लानिंग कर रही हैं। उनकी बातें साफ साफ रिकॉर्ड हुई थीं। अब वासुधा को गिराना आसान है, बस सबूतों को तोड़ मरोड़ देना है। पूरा परिवार दंग रह गया। सबकी निगाहें वासुधा पर थीं, जो शांत खड़ी थीं। देव की आंखों में शर्म और पछतावा था। वासुधा, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। वासुधा ने बस मुस्कुराकर कहा, सच को देर लग सकती है, लेकिन हारता कभी नहीं। अब बारी थी असली पलटवार की। वासुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उसने पूरे शहर के सामने चंद्रिका और नंदिनी की साजिश उजागर की। उसने बताया कि कैसे दोनों ने उसकी पुरानी तस्वीरें एडिट की, कैसे उन्होंने फेक न्यूज फैलाई और कैसे लोगों को उसके खिलाफ भड़काया। मीडिया के सामने उसने एक एक सबूत दिखाया। भीड़ में कोई बोला, हमें विश्वास नहीं हो रहा, इतनी चालाकी। वासुधा ने कहा, जो सच में सच्चा होता है उसे झूठ के पर्दे से डर नहीं लगता। चंद्रिका और नंदिनी के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उनकी चाल खुद उन पर भारी पड़ चुकी थी। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, बस गुस्से में कर बैठी। चंद्रिका ने उसे रोका, अब कुछ मत बोलो, जितना बोलोगी उतनी गहराई में जाओगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। देव ने पुलिस को बुलाया और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घर के लोग जो पहले वासुधा से दूर हो गए थे, अब शर्मिंदा होकर उसके पास आए। उसकी सास ने कहा, बेटी, हमने तुझ पर शक किया, लेकिन तू वही है जो हमेशा सच के साथ रही। वासुधा ने विनम्र स्वर में कहा, मां, गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते तभी बनते हैं जब सच्चाई को जगह दी जाए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। चंद्रिका और नंदिनी को उनके कर्मों की सजा मिली। उन्हें समाज के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। वासुधा ने माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, जिस रास्ते पर तुम चली थीं, वो सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। अगर मैं गिरती तो सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बिखर जाता। देव ने वासुधा का हाथ थामते हुए कहा, अब से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। मैं तुम्हारा साथ हर परिस्थिति में दूंगा। वासुधा की आंखों में चमक थी। उसने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया था। उसने अपने मन में सोचा, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो दुनिया झुक जाती है। कहानी का अंत होता है उसी घर में जहां कभी साजिशें बुनी जाती थीं, अब वहां शांति का माहौल था। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वासुधा से माफी मांगी और शहर छोड़कर चली गई नई शुरुआत करने। चंद्रिका ने भी खुद को सुधारने का वादा किया और समाज सेवा शुरू की, ताकि अपने किए का कुछ प्रायश्चित कर सके। वासुधा अपने घर की छत पर खड़ी थी। शाम का सूरज ढल रहा था। हवा में सुकून था। देव पीछे से आया और बोला, सब खत्म? वासुधा मुस्कुराई, नहीं देव, ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है और वासुधा की आवाज सुनाई देती है, झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है, लेकिन सच की रोशनी हमेशा अमर रहती है।